पंचकुटी नाम के गांव में रामधन नाम का एक आदमी रहता था। आधी रात के समय गली में कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर रामधन जाग गया। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। कुत्तों के भौंकने का कारण जानने के लिए रामधन किवाड़ खोलकर बाहर आया। उस अंधेरे में एक गड्ढे को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। रामधन ने कुत्तों को भगाया। जब वह अंदर जाने लगा तब उसकी नजर बाहर लेटे हुए एक अजनबी पर पड़ी। रामधन ने पूछा, कौन है? और उसे कोई जवाब न मिला। रामधन ने उस अजनबी की पीठ पर थपथपाया। बुखार की वजह से उसका बदन तप रहा था। रामधन ने कहा, बाहर भयंकर सर्दी पड़ रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आकर सो जाओ। वह अजनबी फिर से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर रामधन को प्रणाम करने लगा। रामधन उसे सहारा देकर अंदर ले आया और अंदर लाकर उसे लिटा दिया। वह अजनबी तुरंत ही सो गया। इसके बाद किसी के द्वारा जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी गई दस्तक सुनकर रामधन फिर से जाग गया। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने वाली स्त्री उसकी पत्नी सुषमा थी। पिछली रात को वह अपने रिश्तेदारों की शादी में गई थी और सवेरा होते ही घर वापस लौट आई। सुषमा ने अंदर आते ही कहा, तो अभी तक सो रहे थे? सूरज को निकले हुए तो बहुत ही देर हो गई। जब वह अंदर आई तो उसने वहां पर लेटे हुए आदमी को देखा और अपने पति से पूछा, कोई मेहमान आया हुआ मालूम होता है, कौन है यह? रामधन ने कहा, मैं नहीं जानता। और इन शब्दों के साथ रामधन ने उसे पूरा समाचार सुना दिया। सुषमा ने कहा, बेचारे को गरम गरम दूध पिला देती हूं तो यह अभी चंगा हो जाएगा, तुम उसे जगाकर हाथ मुंह धोने के लिए कह दो। यह कहकर सुषमा रसोई घर में चली गई। रामधन ने अजनबी को जगाने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा, मगर वह चौंक पड़ा। रात को अंगारे जैसा तपने वाला अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। रामधन ने घबराकर कहा, यह तो मर गया। यह सुनकर सुषमा रसोई घर से दौड़ी दौड़ी आई और दुखी होकर बोली, बेचारे मर गए, अब क्या करें? इनका नाम मालूम है? ये किस गांव के हैं? इसके बाद रामधन ने उस अजनबी की कमर टटोल कर देखा। 1 रुपयों की थैली उसके हाथ में लग गई। उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें रुपयों के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी और उसमें लिखा था, बेटा नारायण, हमारे गांव में एक आदमी ने बताया कि तुम्हें बुखार है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहां पर तुम्हारे छोटे भाई की हालत अच्छी नहीं है। वह यह सोचते हुए परेशान है कि बेटी की शादी के लिए 3000 रुपये कैसे जमा करे। जो रिश्ता पक्का किया है वह बहुत ही अच्छा है। इस हालत में तुम दोनों को अपने पुराने मनमुटाव और जिद को भूल जाना चाहिए। राधा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए। इसलिए यह चिट्ठी पाते ही यदि तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रुपए लेकर जल्दी चले आओ। मकान का पता नीचे लिख रही हूं। तुम इस खत को अपने साथ लेकर आओगे तो घर का पता आसानी से लगा सकते हो। चिट्ठी पढ़ने पर रामधन को सारी बात मालूम हुई थी। मरने वाला आदमी नारायण था और उसकी मां ने उसे यह चिट्ठी लिखी थी। रामधन ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के वास्ते रुपए लेकर चल पड़ा था और रास्ते में ही मर गया। अच्छा हुआ कि यह चिट्ठी अपने साथ रख ली। हमें कम से कम इसके छोटे भाई के मकान का पता तो लग ही जाएगा। रामधन ने किराए की गाड़ी मंगवाई और नारायण के छोटे भाई के गांव चल पड़ा। मकान का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, मगर घर में कदम रखते ही भीतर से आने वाली आवाजों को सुनकर वह दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से शायद छोटे भाई की आवाज आ रही थी। उसने कहा, मां, रुपए नहीं मिले तो मैं वर के पिता को क्या समझाऊंगा, या शायद वह रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर लेंगे। सामने बैठी औरत ने कहा, बेटा, यह तुम क्या कहते हो? यह रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। रुपयों के ना मिलने के कारण इस रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई को रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है, वह जरूर ही वक्त पर पहुंच जाएगा। यह कहते हुए मां ने उसे समझाया। छोटा भाई फिर से बोला, मां, तुमने मुझसे पूछे बिना ही बड़े भाई को चिट्ठी क्यों लिखी थी? भाई के रुपयों को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस रुपयों से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तब मां ने भड़के हुए स्वर में कहा, अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच जो मनमुटाव हो गया है उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हो। मैंने सोचा था कि कम से कम राधा की शादी के बहाने ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। इतने में रामधन ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा, क्या नारायण के छोटे भाई का मकान यही है? भीतर से 40 साल का एक आदमी दरवाजा खोलकर आश्चर्य में आ गया और बोला, आप कौन हैं? अंदर आ जाइए। रामधन अंदर जाकर बैठ गया
और रुपयों से भरी हुई थैली वहां पर रखते हुए छोटे भाई को वह चिट्ठी थमा दी। छोटे भाई ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, यह चिट्ठी तो मेरी मां ने लिखी है और भैया के नाम पर लिखी होगी। वह खुद आने में संकोच करते होंगे, इसलिए रुपए भेज दिए। कृपया आप ही रुपयों की थैली को मेरे सामने से हटा लीजिए। रामधन ने कहा, आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। दोनों की मुलाकात अब इस जिंदगी में नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ रामधन ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। अब छोटे भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मां तड़प कर रो पड़ी और छोटा भाई रोते रोते बोला, भैया मुझे माफ कर दो। उसे रोते हुए देखकर भी थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखाए बिना रामधन बोला, जिंदा आदमी की कीमत लगाना मुश्किल है। आपके बड़े भाई का अगर आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार ना होता तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह उसे लेकर क्यों चल पड़ते हैं। आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए, अब उसे चाहकर भी नहीं पा सकते। इतने में 50 साल का एक आदमी वहां पर आया और उसने पूछा, यह सब क्या हो रहा है, आखिर हुआ क्या। उस आदमी को देखते ही मां और छोटा भाई दोनों ने रोना बंद कर दिया और हैरान होकर उसे देखने लगे। छोटा भाई उसके समीप गया और बोला, क्या आप जिंदा हैं? मैं तो बेवकूफ ठहरा, आपकी महानता को ना समझ पाया। और यह कहते हुए उसने अपने बड़े भाई के पैरों को छू लिया। रामधन समझ गया कि यह व्यक्ति नारायण ही है, जिसे अब तक सब लोग मराहा समझ रहे थे। समाचार जानकर नारायण ने हंसते हुए कहा, मैं रुपयों की थैली लेकर परसों ही घर से निकल पड़ा था और राधा के वास्ते रेशमी साड़ी खरीदने के लिए मैं शहर की एक दुकान में गया। वहां पर एक बूढ़ा भीख मांगते मांगते मेरे पीछे पड़ गया। उस पर मुझे दया आ गई और मैंने रुपयों की थैली में से 1 रुपया निकालकर उसे दे दिया। इसके बाद मैं दुकान में पहुंचकर साड़ियां देखने लगा, पर वह बूढ़ा आदमी मेरे पीछे ही लगा हुआ था, इसलिए मुझे उस पर संदेह हुआ। मैंने साड़ियां खरीद लीं और रुपयों की थैली निकालने को हुआ, तभी देखता हूं कि थैली गायब थी। इसके बाद मैं सीधा घर पर पहुंचा और फिर से रुपए लेकर तुम्हारे घर के लिए चल पड़ा। रामधन के घर में जो आदमी मर गया वह शायद वही चोर होगा। यह कहते हुए नारायण ने रामधन को समझाया। मां ने खुश होते हुए कहा, अच्छा हुआ, उस चोर ने मरकर हम लोगों का भला किया। उसकी वजह से तुम दोनों भाई एक बार फिर से एक हो गए। तब रामधन ने कहा कि मां जी, उस चोर की वजह से नहीं बल्कि आपकी लिखी हुई चिट्ठी का ही यह कमाल है। इधर नारायण और उसके भाई ने रामधन का धन्यवाद किया कि उसने चोरी किए हुए रुपयों की थैली को उन तक वापस पहुंचा दिया और साथ ही रामधन को शादी का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद रामधन वापस अपने घर पहुंचा और उसने उस चोर का दाह संस्कार करवाया। अब रामधन के मन में यह संतुष्टि थी कि उसने आज कई सारे पुण्य के काम किए, जैसे चोरी की हुई रुपयों की थैली को वापस सही जगह पर पहुंचाया और उस चोर का दाह संस्कार भी किया और उसे नारायण के रूप में एक अच्छा मित्र भी मिल गया। तो उम्मीद है आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।